बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने अपनी जिम्मेदारियां संभालने के बाद आज पहली तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किन मौजूआत का अहाता किया गया है, कौम के ज़हन में कौन से ऐसे सवालात थे जिनको एड्रेस नहीं किया गया, सहाफियों के खुशामदी जत्थे की वारदात को आज किस तरह नाकाम बनाया गया, इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्या कहा गया, मेजर रिटायर आदल राजा, जनरल अमजद शोएब, हैदर मेहदी, इमरान खान, जनरल बाजवा के बारे में उन्होंने क्या कहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर DGISI क्यों शरीक नहीं हुए, ये एक आम सवाल है और ये सवाल क्यों पैदा हुआ, इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सवाल करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज ये तवक्को थी कि जब ये अनाउंसमेंट सामने आई, ये खबर ब्रेक हुई कि इंतहाई आम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो DGISPR तो रूटीन के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही रहते थे, लेकिन जब से मौजूदा DGISPR आए हैं उसके बाद जो अवामी रद्द-ए-अमल है, जिस तरह ट्विटर पर कमेंट सेक्शन बंद है, फेसबुक पर भी वो उस तरीके से ISPR का पेज एक्टिव नहीं है और एक सख्त रद्द-ए-अमल की वजह से फौज मुकम्मल तौर पर खामोश थी और सिविल हुकूमत जो है तमाम जवाबात दे रही थी और कुछ ऐसी एक्टिविटीज जरूर थी, कुछ गिरफ्तारियां, कुछ नामालूम अफराद का एक्टिव होना, कुछ लोगों को अगवा करना, जिनका इल्जाम जो है वो ज़ाहिर है इंटेलिजेंस एजेंसीज और फौज पर लगता है। इस पर तो आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन आज ये एक आप समझे कि अफवाह फैली कि शायद DGISI भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक होंगे, लेकिन उस वक्त ही मेरा ज़हन ये बात नहीं मान रहा था, क्योंकि एक मरतबा जो DGISI साहब है वो पिछले हमारे जो DGISPR थे बाबर इफ्तिखार, उनके साथ उन्होंने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और शायद उनको भी तवक्को ऐसी थी जैसे रजीम चेंज से पहले जनरल बाजवा और उनकी टीम को थी कि इमरान खान को हटाएंगे, मिठाइयां तकसीम होंगी, लोग हाथों हाथ लेंगे और PDM टोला जिंदाबाद के नारे बुलंद होंगे। तो ऐसा नहीं हुआ, कौम सड़कों पर आई और उन्होंने इस खाऊ कबाइल को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान का मुतबादल आसफ जरदारी, नवाज शरीफ टोला और फजलुर रहमान जैसा मफाद परस्त मदद फरोश है तो यकीनी तौर पर फिर हम इसको कबूल नहीं करते। तो उसके बाद हमने देखा कि जो DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको एक मिनट के अंदर इमरान खान ने जिस तरह उड़ाया, जिस तरह उनका वो एक मिनट का जो क्लिप था उसने जिस तरह वो किया और सोशल मीडिया पर कौम खड़ी हुई, तो उसके बाद ये तवक्को नहीं थी कि DGISI दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी भी है, उनको इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज ये था कि शायद एक मरतबा फिर वो जो गुस्सा है पिछले 5-6 महीनों के अंदर जमा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन बहरहाल DGISI ने अच्छा किया है, वो इसके अंदर शरीक नहीं हुए। ISPR का ये काम है और मेजर जनरल अहमद शरीफ ने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैं समझता हूं वो छा गए हैं। यानी बहुत सारे लोग शायद ये बात करें कि जनाब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आप ये कैसे बात करते हैं, ये भी सवालात हैं। मुझे इल्म है बहुत सारे सवालात हैं, उनके जवाबात उन्होंने नहीं दिए। खास तौर पर जो लोगों को अगवा किया जा रहा है, जो नामालूम अफराद हैं, एजेंसीज की तरफ सवालात उठते हैं, ये जुल्म है, बर्बरियत है, तो ये जिम्मेदारी तो फौज पर डाली जा रही है। ये क्लियर करना चाहिए उनको कि ये जो लोग अगवा हो रहे हैं ये कौन सी एजेंसीज है, ये हुकूमती एजेंसीज है जो प्रॉपर तरीके से, या ये फौज से रिलेटेड एजेंसीज है, तो ये उनको क्लियर करना चाहिए। फिर जो है नामालूम मकामात पर पूरे पाकिस्तान में जो पर्चे हो रहे हैं सहाफियों, सियासी शख्सियात पर, वो एक सूबा, दूसरा सूबा, तीसरा सूबा, उसके पीछे कौन है। फिर इमरान खान पर हमला होता है, उसकी FIR दर्ज नहीं होती, वीडियो बयान आता है, उनके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती, तो इस सारे अमल को रोकने वाला कौन थे, इन सवालात के जवाब उन्हें देने चाहिए थे। फिर ये कहना कि हम न्यूट्रल हैं, इसके बावजूद ये जो टोला है, ये इत्तेहादी हुकूमत, ये सारा कुछ बरकरार है और हर जगह पर उनकी सहूलतकारी बगैर नजर आ रही है, तो क्या वो एक आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं या उससे बढ़कर इस कबीले को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान को डैमेज करने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ जिस तरह की एक्टिविटीज की जा रही है और ये तासर है कि एस्टैब्लिशमेंट इसकी पुष्ट पर है, वो बहुत सारी चीजें हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया और ये हम सवालात उठाते रहेंगे और फौज का जो सियासी रोल है उससे इख्तलाफ रखते थे, इख्तलाफ रखेंगे। लेकिन आज जो हमारे मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब थे, यानी जो उन्होंने कहा अल्लाह करे वो अमल भी करें, यानी अमल नजर आया होता हुआ। लेकिन जो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक तो उनका जो लहजा था वो जबरदस्त था और उन्होंने जबरदस्त तरीके से गुफ्तगू की
फिर उन्होंने प्रोफेशनली जो उनको गुफ्तगू करनी चाहिए थी, मोस्टली चंद एक जुमलों को छोड़कर उन्होंने वही गुफ्तगू की। आता आता के जो सहाफियों के ज्यादातर खुशामदी सहाफी वहां पर मौजूद थे और कुछ बड़े जबरदस्त सहाफी भी मौजूद थे, लेकिन ज्यादातर खुशामदी जरदारी और शरीफ माफिया के नौकर टाइप लोग वहां पर नजर आ रहे थे और उनके सवालात और कुछ ऐसे चैनल्स के नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे जो नजर आ रहा था कि वो चाहते हैं कि इमरान खान और पीटीआई और तमाम जो वर्कर्स हैं जो इस हुकूमती टोले और खाऊ कबाइल के खिलाफ हैं, उनको तो फांसी लग जाना चाहिए, उनके खिलाफ तो फौज को खुदा न खास्ता ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन ये मैं समझता हूं उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और वो उस तरफ नहीं गए जिस तरह माजी के अंदर एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे पिछले डीजी साहब जो है वो गए और फिर अवाम ने जो उनका हशर नशर किया, उसके बाद फिर बड़ा तवील अरसा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। अब मैं आपको बताता हूं थोड़े से जो इसके आम पॉइंट्स हैं। एक तो दहशतगर्दी का जो मामला है, मशरकी और मगरबी सरहद, इस पर उन्होंने फोकस किया। उन्होंने बताया कि हमने कितने ऑपरेशन किए हैं, सीज फायर की कितनी वायोलेशन हुई है, हमने कितने उनके हेलीकॉप्टर जो थे वो छोटे वो हमने गिराए हैं, किस तरह उन्होंने जो है वो बैन अल-अक़वामी कवानीन की धज्जियां बिखेरी है और भारत का कश्मीर अटूटंग नहीं है और हम जो है वो पूरी तरह जवाब देंगे। वो सारी चीजें उन्होंने बयान की है। जनरल बाजवा के हवाले से भी उनसे सवाल हुआ है कि जनाब ये हामिद मीर साहब ने पिछले दिनों बताया है कि उन्होंने बताया था हमारे टैंकों के जंग लग गया। उन्होंने कहा कि जनाब वो जो पिछला है, यानी अब एक तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये तासर दिया कि जैसे पिछली जो जनरल बाजवा साहब एंड कंपनी वो अलग है, भाई हमसे हमारा पूछें, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। फौज एक इदारा है, उनको अपने पिछड़ा जो हिसाब है वो भी कौम को देना है, साथ साथ क्लियर करना है, माइंड क्लियर करने हैं। अब वहां पर जो है वो जनरल बाजवा साहब ने जो बात की उनकी गिरफ्त होनी चाहिए थी कि आप इस वक्त एक तासर है कि फौज के अंदर इतना बजट पाकिस्तान का जा रहा है, अगरचे भारत के मुकाबले में वाकयातन ये कुछ नहीं है, इसके बावजूद हमारी जो मुसल्लह अफवाज है उन्होंने हमेशा बहादुरी दिखाई है, उन्होंने लोहा मनवाया है। उनके शोधा और गाजी और बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस, एफसी, रेंजर, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी है। इनको हम अप्रिशिएट करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन जहां सियासी रोल होगा, जहां बदमाशी होगी, जहां पर लोगों को अगवा करना और उठाना होगा, जहां पर जो पीडीएम हुकूमत और टोले पर तनकीद करे उसके खिलाफ नजर आए तो उस पर हम जो है वो बोलना चाहिए पूरी कौम को। तो एक तो उन्होंने बताया कि फौज किसी एक सियासी जमात की नहीं है बल्कि पूरी कौम की फौज है, तो लिहाजा इस मामले के अंदर क्लियर हो। फिर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह कहा था एक मर्तबा गुफ्तगू करते हुए कि आप तमाम स्टेक होल्डर आपस के अंदर इत्तेफाक पैदा करें, हमारा इन मामलात से कुछ लेना देना नहीं है। काश इस पर कौम मुतमईन होती। आखिर ये अवाम क्यों मुतमईन नहीं हो रही? आखिर क्यों जो DGISPR साहब है वो बार बार कह रहे हैं कि आप ये मुझे ट्रैप ना करें और इधर उधर सवालात ना करें, इसके बावजूद लोग वही सवालात कर रहे हैं। तो इसकी वजह है कि फौज जो है मुसलसल 75 सालों के अंदर जो हमारा इदारा है, एस्टैब्लिशमेंट कह लेते हैं, चले एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में रोल रहा है, रोल है, सियासी क़यादत को इस्तेमाल किया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात करने का अमल था TTP के साथ ये पिछली हुकूमत का था, मुझे इससे भी इख्तलाफ है और उसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन इख्तलाफ इसलिए है कि अगर TTP से मुज़ाकरात हूं और आप समझे वो नाकाम हो गए, ये तो हो गया पिछली हुकूमत का फैसला। और जो फैटफ से मुल्क को निकाला गया और वजीर आजम ने जिसकी से जो काम लेना था वो लिया और ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकला, पाकिस्तान के कुछ ममालिक से ताल्लुकात अच्छे हुए, तो उसका क्रेडिट तो देते हैं जनरल बाजवा साहब को, आर्मी चीफ को। तो ये जो मतलब है मीठा मीठा वो क्या कहते हैं हप हप और जो कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं। या तो सियासी पॉलिटिकल जो क़यादत है उसको सारा क्रेडिट जाना चाहिए, या फिर जिनके खाते में क्रेडिट डालते हैं उन्हीं के खाते में डिस्क्रेडिट भी डालना चाहिए। मेजर रिटायर आदिल राजा, अजमल शुएब, हैदर मादी और कुछ और लोगों के हवाले से भी सवालात किए गए। यानी जनरल बाजवा साहब को उन्होंने डिसऑन किया है तकरीबन, और हामिद मीर साहब कहते हैं कि मेरे सवाल को जो है वो कबूल कर लिया गया है, यानी दुरुस्त मान लिया गया है, मेरे मौक़िफ़ को दायरा है। वो और भी जो गवाह हैं वो आ चुके हैं और बात उन्होंने ऐसे की थी।
और उसको डिफेंड नहीं किया DGISPR ने जनरल बाजवा साहब को। फिर जो मेजर आदल राजा और बाकी जो थे उनके हवाले से उन्होंने बताया दो कैटेगरीज है। एक तो वो है जो सियासी बयानिए के साथ फौज पर तनकीद करते हैं, यानी उनका इशारा तहरीक इंसाफ और उनके पॉलिटिकल वर्कर्स की तरफ से, और दूसरा वो समझते हैं कि कुछ दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर गैर मुल्की एजेंसीज के हाथों में खेल रहे हैं। ये उन्होंने डिफरेंस किया है और इसका इशारा जो है वो इधर किया है मेजर आदल राजा और दीगर की तरफ। अब इसके अंदर जो है उन्होंने और बात भी की है, जो वेटरन्स हैं, जो साबक फौजी अफसरान है, वो हमारा असासा है, हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई कानून से अबव है। यह बिल्कुल सवाल उनका दुरुस्त है, लेकिन अगर साबक फौजी अफसरान कानून से बाला नहीं है तो क्या हाजिर सर्विस कानून से बाला है? अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है कि एक मुबैना तौर पर एक मेजर साहब ने 6 बच्चों को कुचल दिया है, लेकिन FIR नामालूम लोगों के खिलाफ हुई है। अगर तो वो मेजर साहब सलाखों के पीछे होते तो इसका मतलब है कि कानून बराबर है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं यकीनन जिस पर मैं समझता हूं कि ये गुफ्तगू की जाती है लेकिन अमल नहीं होता। रवां साल उन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के 436 वाकयात रूनमा हुए। आज पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है, जबकि वो जो एक रिपोर्ट हुकूमत ने तासर दी उसको उन्होंने रद्द किया है। पूरी डिटेल उन्होंने दी है। पेशावर हमले खुदकश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था जो मस्जिद पर हुआ था। कराची पुलिस हमले में मुलव्वस दहशतगर्द ने 30 लाख रुपए वसूल किए थे। पाक अफगान बॉर्डर पर फेंसिंग का 98% काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन मुकम्मल तौर पर लोगों को रोकना वो कहते हैं ये नामुमकिन है, और ये बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक भी इतनी लंबी सरहद के अंदर रोक नहीं सके। किसी भी फर्ज या मुसल्लह गिरोह को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे, ये उन्होंने वादे किया है। KPK पुलिस की उन्होंने तारीफ की है, जबकि हुकूमत तो उनकी मुखालफत ही करती रही है। आर्मी चीफ ने गवादर की तमीर और तरक्की के लिए आर्मी की बजट से कटौती की बात भी की है। मैं समझता हूं यह भी बड़ा अहम मामला है। फरवरी 2019 की तरह अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं, यह भारत को पैगाम दिया है। पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है, हमें किसी खास सियासी जमात या नजरिए की तरफ रागब नहीं। यानी मुख्तलिफ मजाज लोग होते हैं, उनका अपना एक नजरिया होता है, फिक्र होती है। TTP के साथ मुज़ाकरात उस वक्त की हुकूमत का फैसला था, मैं बता चुका हूं। इलेक्शन में फौज की तैनाती वफाक की हुकूमत करती है। अब ये उन्होंने आर्टिकल 245 का जिक्र किया है और ट्रैप करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने बताया है कि जो है वो इस तरह जो सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज होती हैं, जिस तरह फौज को मुलायन किया जाता है, ये गैर मुनासिब है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि किसी भी सियासी क़ियादत के खिलाफ हम बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं अपनी जो जिम्मेदारी है उस पर रहूंगा। मईशत की बेहतरी के लिए हर किस्म के अखराजात में कभी कमी लाई जाएगी। ये भी कुछ डिटेल तो उन्होंने दी है। चूंकि तवील 1 घंटा 13 मिनट की तकरीबन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके आम नुकात मैंने सिर्फ आपके सामने रखे हैं। साथ ही जो है वो एक पूरा जो खुशामदी जत्था था, यानी जरदारी और शरीफों के नौकर और 24 चैनल जो मोहसिन नकवी का है उसका जो वो कॉरेस्पॉन्डेंट था या और एक दो, उन्होंने कहा जी ये अब बड़ा आप सब्र कर रहे हैं, लोग आप पर तनकीद कर रहे हैं। यानी उनका ये दिल था, यानी पहले तो आपके मालिक जो है उसको पंजाब के सूबे पर मुसल्लत किया गया, और वो भी एस्टैब्लिशमेंट को वजाहत करनी चाहिए कि मोहसिन नकवी दरअसल किसका नौकर है, ये बताना चाहिए। इस तरह के मशकूक किरदार जो है, और फिर वो कहता है यानी उनको ये बेचैनी थी कि अवाम पर टूट पड़े, पाकिस्तानी कौम पे टूट पड़े, फौज ऑपरेशन करे, उनको लटकाए, फांसियों पे लटकाए। यानी इतने बेशरम आदमी है। और बहुत सारे आप देखिए सवालात हैं जो इनको करने चाहिए थे, नामालूम अफराद के हवाले से, मिसिंग पर्संस के हवाले से, फौज के सियासी रोल के हवाले से, जरदारी शरीफ माफिया की सरपरस्ती के हवाले से, ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से, और अभी जिस तरीके से ये जो जत्था कौम पर मुसल्लत है और इमरान खान और इस एस्टैब्लिशमेंट वोट यानी ना करवाने में, इलेक्शन में रुकावट क्यों पैदा कर रही है। सिक्योरिटी का तो उन्होंने मामला बयान किया है, अक्टूबर में वो सिक्योरिटी देने की पोजीशन में किस तरह होंगे। तो बहुत सारे वो सवालात थे जो नहीं किए गए। ये जो खुशामदी जत्था बैठा हुआ था सहाफियों का, मखसूस चैनल और मखसूस ग्रुप, मेरा ख्याल है वो नहीं कर सके, लेकिन कोई बात नहीं। ओवरऑल ये एक प्रोफेशनल आदमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और मेरा ख्याल है अगर मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब सियासत और मैशत को छोड़ के अगर वो प्रोफेशनली इस इदारे को लेकर चलेंगे तो ये अच्छी बात होगी, ताकि जो तबका मलामती है
हुकूमती बयानिया जो है वो उसके आगे फौज की सरपरस्ती करके जो नून लीग और पीडीएम टोला तासर देता है वो एक तो कम होगा, और फिर अगर ये बातें करने से ज्यादा फौज की तरफ से और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से अमली इकदामात नजर आए कि वो किसी जो है वो ग्रोह और सियासी जमात के साथ नहीं है, तो फिर मामलात बहुत ही जबरदस्त हो जाएंगे। और अवाम चाहती है, उसको फौज से मोहब्बत है, इदारों से प्यार है, वो नहीं चाहती कि इदारे और अवाम आमने सामने हो, तो इस खलीज को पुर करना चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।